अद्विजय आरोही को खींचते हुए बेडरूम में लाया तो उसे वहां पर पिज्जा दिखा। तभी उसने बाहर खड़े नौकर का नाम चिल्लाया, शामू। नौकर जल्दी से कमरे में अंदर आया। अद्विजय ने कहा, इस पिज्जा बॉक्स को यहाँ से निकालो और अभी इसी रेस्टोरेंट से 100 लार्ज पिज्जा ऑर्डर करो। ये सुनकर नौकर वहां से चला गया। अद्विजय फिर आरोही को बाथरूम में ले गया। उसने अपने रफ हाथों से आरोही से गाल को रगा और उसके चेहरे से सारे खून को साफ किया। अचानक आरोही में अपना हाथ अद्विजय के गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन से निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश की। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। आरोही चिल्लाकर बोली, आप मर जाएंगे अगर खून नहीं रुका, और अगर आप मर गए तो कहाँ से आप मुझे कैद रख पाएंगे। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं हो सकता। I wouldn't die, baby, I am there to punish you। ये कहकर अद्विजय आरोही को रूम में लेकर आया। तब तक नौकर ने भी आकर बता दिया कि पिज्जा आ चुका है। अद्विजय को डाइनिंग एरिया की ओर लेकर चला गया। आरोही ने पूरी टेबल पर रखे पिज्जा बॉक्स की तरफ देखा और बोला, ये इतने सारे पिज्जा खाओगे नहीं? फिर आरोही बोली, नहीं, मैं पिज्जा नहीं खाती। अद्विजय ने कहा, आई सेड ईट। उसके ऑर्डर देने पर आरोही सहम गई। अद्विजय ने उसे एक चेयर पर बैठाया और एक पिज्जा बॉक्स को खोलकर एक बड़ा सा स्लाइड लेकर आरोही के मुंह में डाला। आरोही स्लाइस खाते हुए बोली, ये काफी स्पाइसी है। मगर अद्विजय ने उसे पानी देने की बजाय फिर से एक स्लाइस पिज्जा खिलाया। उसके मुंह को अद्विजय ने इतना भर दिया था कि आरोही का मुंह दुखने लगा था, मगर फिर भी वो जबरदस्ती उसे पिज्जा खिलाए जा रहा था। आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अद्विजय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इतना ज्यादा जबरदस्ती करने की वजह से आरोही को वॉमिटिंग आने लगी। अद्विजय ने उसे वॉमिट करते हुए देखा, फिर भी उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गलती से आरोही ने अद्विजय के कपड़ों पर ही वॉमिटिंग कर दी थी। ऐसा होते ही आरोही कांपने लगी। अद्विजय ने आरोही को घूर कर देखा। आरोही को लगा कि वो उसे ही खा जाएगा, लेकिन अद्विजय अचानक मुड़ा और वहां से चला गया। और आरोही ने फिर वहां खड़े काफी नौकरों को देखा और बोली, आप यहां से इन सारे बॉक्स को ले जाइए। एक नौकर ने अपना सर हाँ में हिलाया और पिज्जा बॉक्स को वहां से लेकर चला गया। अगले दिन आरोही के पास अद्विजय नहीं आया, बल्कि आरोही के पास एक छोटी बच्ची आई। उस बच्ची को सुबह सुबह अपने पास देखकर आरोही चिल्लाई, तुम कौन हो? वो बच्ची रूडली बोली, अगली आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी को उस करने की? आरोही उसकी तोतली बात सुनकर बोली, तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी अगली आंटी तुम्हारे हैंडसम डैडी को बहका कर सकती है? आरोही ने गुस्से से उस बच्ची से कहा। वो बच्ची धानी थी। धानी ने कहा, आंटी बहुत हुआ, आप बहुत झूठी हैं, मैं आपको कभी अपनी मम्मा की जगह नहीं लेने दूंगी। आरोही बोली, तो लेना भी कौन चाहता है? आरोही बच्चों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। जिस मकान मालकिन के घर में वो रहती थी वहां पर काफी शरारती बच्चे थे। वो छत पर जाकर आरोही के रूम में कुछ ना कुछ फेंकते रहते थे और उसे कभी चैन से सोने भी नहीं देते थे। आरोही से बहस करने के बाद धानी गुस्से में बाहर गई और उसने नौकरों पर चिल्लाते हुए कहा, इतनी सारी पिज्जा बॉक्स क्या डैडी ने उस अगली आंटी के लिए मंगाए थे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नौकरों ने हाँ में सर हिला दिया। धानी ने अपनी आर्म्स को फोल्ड किया और गुस्से से कहा, मुझे इन आंटी को यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। ये मेरी मम्मा की जगह ऐसे ही नहीं ले सकती, मुझे भैया की मदद लेनी पड़ेगी। ये कहकर धानी ने किसी को फोन मिलाया। कुछ देर में वहां पर एक कार आई। धानी भागकर उस महल से बाहर गई। वो एक नौकर के साथ यहाँ आई थी। उस कार में से एक और नौकर निकला और उसकी गोद में एक बच्ची थी। धानी ने उस छोटी बच्ची को कंफ्यूज होकर देखा और बोली, ये यहाँ क्यों आई? नौकर ने कहा, लिटिल प्रिंसेस बेबी रैना को यहाँ लिटिल मास्टर ने भेजा है। उन्होंने कहा कि बेबी रैना ही अब आपकी मदद कर सकती। ये सुनकर धानी ने लगभग 1 साल की रैना को अपनी गोद में ले लिया। नौकर धानी के पीछे पीछे चले। रैना ने अपने मुंह में अपनी उंगली को लेते हुए कहा, मम्मा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर धानी बोली, अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ समझी, किसी को भी अपनी मम्मा बना लेती हो। इट्स ए बैड हैबिट, तुम अपनी रियल माँ की जगह किसी को नहीं दे सकती। ये कहकर वो रैना को अपने साथ महल में ले आई।
उसने रैना को एक सोफे पर बैठाया और उसने अपने भाई को कॉल करके पूछा कि उसने रैना को यहाँ क्यों भेजा है। धानी के भाई ने उसे अपना प्लान समझाया तो धानी खुश हो गई। उसने क्लैपिंग करते हुए कहा, ये रैना अब हमारी मदद करेगी। ये कहकर वो रैना के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद रैना को भूख लगी और वो रोने लगी। धानी ने गोल मटोल रैना को अपनी गोद में उठाया और उसे आरोही के बेडरूम में ले आई। उसने आरोही के बेड पर रैना को रखते हुए गहरी सांस ली। रैना अपने परिवार की लाडली थी, इसलिए सबने उसे खिला पिला कर बिल्कुल गोलू मोलू कर रखा था। जब आरोही को रैना की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी तो आरोही इरिटेट होकर उठकर बैठ गई, लेकिन जब उसने नीली आंखों वाली छोटी बच्ची को रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, ओह, इतनी प्यारी सी बच्ची को किसने रुलाया? ये सुनकर धानी बोली, अगली आंटी, आप मेरे डैडी से शादी करना चाहती हो ना, तो आपको अब बच्चों को संभालना सीखना होगा, तो आप अभी जल्दी से रैना को चुप करो। इस पर आरोही ने धानी को घूर कर देखा और बोली, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे संभालने का, ना ही तुम्हारे डैड से शादी करने का शौक है, समझी? फिर उसने रोती हुई रैना को देखा और उसे अपनी गोद में उठकर घूमने लगी। रैना फिर भी रो रही थी। उसने आरोही के चेस्ट पर हाथ रख मम मम बोलने लगी। आरोही ने गहरी सांस भरी और बोली, बेटा, मैं आपको फीड नहीं करा सकती, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। ये सुनकर रैना रोते रोते अपने हाथ आरोही के चेस्ट पर मारने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, उसकी मुट्ठियों से किसी की अच्छे से धुलाई हो जाए। आरोही ने जल्दी से उसके हाथों को पका और बोली, ठीक है मेरी माँ, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ।